अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जैज़ी। जैसा कि हमारा बेटा लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स क्लास 9th की 2025 की। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, जिन चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज नंबर 1.4। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा एक्सरसाइज नंबर डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टोटल जो है इसके क्वेश्चन 12 हैं, तो इंशाल्लाह हम 6 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बेटा आपको पार्ट नंबर 1 दिया है इसने, 125 की होल की पावर 4/3। इसका बेटा सोल्यूशन क्या कहते हैं, इसको जो है इवेल्युएट करवाएं। तो देखें बेटा, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे 125 जो है ना, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम का यूज़ करना है। ठीक है जी, एलसीएम का जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बेटा 5 की पावर 3 आएगा। ठीक है जी, 5 × 5 × 5। तो ये 5 3 टाइम आ रहा है, तो बेटा 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो सिमिलरली 3 4 12 आ गया, तो 12/3 आ गया। ठीक है बेटा, तो 3 4 12। ठीक है, तो 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, तो बेटा ये वाला 4 इधर आ गया। तो 5 की पावर 4 का मतलब है 625। तो 625 बेटा आपका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा, अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो ना करें। आप 3 को 3 से डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 4। तो 5 की पावर 4 ये देखें आपके पास आ रहा है, ये देखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 है। ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, और इसी जैसा पार्ट बेटा मैंने नीचे सोल्व किया हुआ है, उसको देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे 5 की पावर जो आपके पास 5 1 2 है ना, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है आप ऑब्वियसली बात है एलसीएम लेंगे। ओके, आप जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास है 243 पार्ट नंबर 3, 243 की पावर 6/5। अब बेटा आपने 243 का जब आपने एलसीएम लेना है, 243 का जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है जी, 243 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास वाले फैक्टर्स ये वाले फैक्टर बनेंगे। ठीक है जी, ये वाले 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, जब आप 243 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वाले नंबर फैक्टर्स बनेंगे। देखिए बेटा 3 की पावर यहाँ पे 5 बनेगा, 3 5 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 5 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बात देख सकते हैं, यू कैन सी
5 को 5 से कैंसिल करें तो 5 की पावर, या यूं कर लें, 5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, 30/5 आ गया, तो 5 6 आर 30, तो 3 की पावर 6 आ गया। अब 3 की पावर 6 का मतलब है 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके पास 5 है, अगर आप 5 को 5 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो पीछे आपके पास क्या बचता है, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी। तो ये देखें बेटा पार्ट नंबर 4, ये वाला जो है। अब देखिए बेटा ये जो पार्ट नंबर 4 है ना, ये पार्ट नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे जो पावर है ना ये वाली, ये माइनस में नहीं है बल्कि प्लस में है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 में। बाकी सारे का सारा यही सवाल है। तो बेटा आपने जो है क्या करना है यहाँ पे, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपने इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी। 512, जब आप 512 का एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास ये वाला आएगा, ये वाला फैक्टर बनेगा। ये देखिए। ठीक है जी। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा 9 टाइम यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप इसका एलसीएम लेंगे 512 का तो बेटा 9 टाइम 2 आएगा। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर 9 आ गया, -7/9। 9 को 9 से कैंसिल कर दिया, 2 की पावर -7 आ गया। अब बेटा देखो, होल की पावर -7 है। जब आप पावर माइनस जब आप पावर में से माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप पावर में से माइनस ख़त्म करना चाहते हैं तो नीचे जाके बेटा ये देखें फिर क्या होगा। देखें यहाँ पे 2 के नीचे कोई भी नंबर है इसका मतलब 1 है, यानी कि ये चीज़ है। अगर यहाँ पे 2 के नीचे कोई नंबर है इसका मतलब क्या है, 1 है। देखो बेटा इसकी जो होल की पावर है ना वो आपके पास क्या है जी, -7। ठीक है। अब जब 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पावर है प्लस में चेंज हो जाएगी। ओके। तो फिर हो जाएगा 1/2, 1/2, तो होल की पावर 7। ओके। होल की पावर 7 बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है जी। 1/2 की पावर 7। तो अब देखें बेटा, 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा। मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 128 आ जाएगा। तो ये बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है, 1/128। ओके डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा पार्ट 5 पार्ट 6 से आप लोगों ने खुद करनी है। मैं आप लोगों को ये 2 पार्ट जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कहता है जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इन रेडिकल एक्सप्रेशन मीन जो स्क्वायर रूट या इस टाइप में लिखे हों, क्यूब रूट या इधर फोर्थ रूट भी हो सकता है, वट। ठीक है। अगर इस टाइप में लिखे हों तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाती हैं। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहता है रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, पावर है यहाँ पे। ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और कहता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके। तो देखिए बेटा इसमें पार्ट नंबर 1 है, किसमें करना है, रेडिकल में। ये रेडिकल है।
पार्ट नंबर 1 देखें, अंडर रूट एक्स, और इसका ये जो 5 जो है ये बेटा यहाँ पे ये इसका मतलब है फिफ्थ रूट, मतलब इस साइन का, इस सिंबल का मतलब है फिफ्थ रूट। ओके, तो यहाँ पे अंदर एक्स है, तो होल की पावर 3, ये स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है जी। तो अब आपने फिफ्थ रूट को क्या करना है, एक्सपोनेंट में चेंज किया, एक्स की पावर में बदल दिया, तो एक्स की पावर 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब है फिफ्थ रूट, ये वाला जो है, ठीक है। और ये होल की पावर 3 आ गई। अब 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ये चेक करें, नीचे नीचे चेक करें, ये देखें, ठीक है, ये देखें 3/5 आ गया। देखो बेटा एक्स, तो देखो बेटा इसको रेडिकल को जो है, ये रेडिकल को जो है हमने एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया, यानी पावर में चेंज कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली बेटा आपके पास ये पार्ट नंबर 2 है, ये भी एज इट इज़ है। देखो ये रेडिकल में है ना, तो ये आपके पास क्यूब रूट है, इसको पहले पावर 1/3 में चेंज करते हैं, यानी एक्सपोनेंट 1/3 में चेंज करते हैं। तो ये किधर किया हुआ है, नहीं ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो देखें अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, -64/8 और क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट को सिंपल पावर 1/3 में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, मतलब रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली अब देखो बेटा आपके पास एक्सपोनेंट में सवाल दिया है, तो इसको रेडिकल में चेंज करना है, ठीक है जी। तो देखें, टू -32 की पावर 2 एज इट इज रहने दिया। अब 1/5 जो है ये लैदा कर दिया, यहाँ से 1/5 लैदा कर दिया, ठीक है जी। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/5 ही आएगा ना। तो अब बेटा इस 1/5 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे फिफ्थ रूट बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये फिफ्थ रूट बनेगा, ठीक है। मतलब पावर 1/5 को रेडिकल साइन में चेंज कर दिया। तो ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बेटा ये पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए ये पावर -4/3 है, ठीक है जी। ये इसको जो है हमने रेडिकल में चेंज करना है। देखो बेटा -4 8 में, 8 की पावर में -4 एज इट इज आ गया, 1/3 यहाँ से अलहदा कर दिया, ये देखो। तो -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 आएगा ना। देखो बेटा 1/3 को रेडिकल में चेंज कर दिया, ये देखें, ये रेडिकल में चेंज कर दिया, ये देखें, ठीक है, रेडिकल में चेंज कर दिया। तो ये पार्ट बेटा आप लोगों ने खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या करना है हमने, सिंप्लीफाई। हमने यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करना है इसको। ये बेटा सॉफ्टवेयर में जो है ये इसका पेन ही ऐसे ऐसे ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ये पेन जो है ये बेसिकली पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करता हूँ मैं इसमें, ताकि आप लोगों को जो पॉइंट्स क्लियर होते जाएं। बाकी ये राइटिंग के लिए ये पेन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए, पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए ये पेन सूटेबल है। तो देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पार्ट नंबर 1 एक्स की पावर 5 फिर होल की पावर 3, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहते हैं जी, 5 3 ज़ार 15 आएगा बेटा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 1 लगा लो, ठीक है जी। एक्स की पावर 15 आएगा यहाँ पर, 5 3 ज़ार 15। ओके, नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ पर पार्ट नंबर 2, 3 की होल की पावर 2 है, 3 2 ज़ार 6 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस चेक करें ज़रा।
यहाँ बेटा थ्री की एक्स की पावर थ्री फिर होल की पावर टू है। यहाँ पे एक्स की पावर थ्री की पावर टू है, ठीक है, ये होल की पावर टू है, ये थ्री की पावर टू है। तो यहाँ पे होल की पावर टू का मतलब है थ्री टू ज़ार सिक्स, और यहाँ पे थ्री की पावर टू का मतलब थ्री को टू टाइम मल्टीप्लाई करवाना तो नाइन आ जाएगा। अब देखो बेटा बेस एक जैसी ही हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो एक्स की पावर सिक्स प्लस नाइन आ गया, तो सिक्स प्लस नाइन कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। इसी तरह देखें यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही है, यहाँ पे देखो बेटा नीचे भी ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें आपके पास x की पावर 5 है डिवाइड x की पावर 9। अब देखो ये डिवाइड का ऑपरेटर है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर देखो बेस एक जैसी हो, डिवाइड कर रहे हों, देखो ये डिवाइड कर रहे हैं दोनों, इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, तो 5 माइनस नाइन आ जाएगा, x की पावर माइनस फोर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। क्लियर है बेटा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे x की पावर 10 है, तो x की पावर 10 फिर पूरे का स्केयर रूट को हम लिख सकते हैं होल की पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ। इसी तरह x की पावर 10 है, तो बेटा 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 ज़ार 10, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखें बेटा टू टू से कैंसिल, ये देखो ये टू और ये टू, टू से कैंसिल, तो पीछे बचा x की पावर 5, तो x की पावर 5 बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा पार्ट नंबर 7 देखें, ध्यान से देखिएगा। एक्स की पावर माइनस वन फिर होल की पावर टू, मल्टीप्लाई वन ओवर एक्स की पावर टू फिर होल की पावर एट। देखिए बेटा टू वन ज़ा टू को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। इसी तरह बेटा वन की पावर एट करेंगे तो वन आएगा, और एक्स की पावर टू, अब इस टू को जो है जब एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 16 आ जाएगा। देखिए टू एट ज़ार 16, यानी पावर टू को पावर एट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो बेटा बेटा यहाँ पे x की पावर 16 है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पावर 16 प्लस की है। जब ऊपर जाएगा तो बेटा x की पावर 16 जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो देखें x की पावर माइनस 16 आ गया। अब देखो बेटा बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इनकी पावर्स को हम जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो माइनस टू, बेसिकली ये चीज़ बनेगी माइनस टू, फिर प्लस, और फिर माइनस का 16, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, माइनस का 16, ठीक है। ये 16 है यहाँ पे। देखो बेटा प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे, तो माइनस टू माइनस 16 बेटा माइनस 18, तो एक्स की पावर माइनस 18, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। बस सिंप्लीफाई करना है हमने। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है जी। पार्ट नंबर 9 भी प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 10 है, ये करते हैं इसको। देखें ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास ये एक्सप्रेशन है, एक आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, रेडिकल एक्सप्रेशन आपके पास, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो बेटा सबसे पहले ये आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को देखो पावर 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये आपके पास क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट, इसको जो पावर 1/3 में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पर जरा, अब यहाँ पे बेटा नाइन है ना, तो नाइन को लिख सकते हैं थ्री की पावर टू, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर एट है, तो एक्स की पावर एट को मैंने लिख लिया एक्स की पावर डॉट एक्स की पावर फोर मल्टीप्लाई एक्स की पावर फोर, यानी फोर प्लस फोर एट। अब यहाँ पे देखो बेटा वाई की पावर माइनस फोर है, वाई की पावर माइनस फोर जब नीचे जाएगी तो बेटा पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, तो होल की पावर 1/2 आ गया। यही काम इधर किया है, एट को लिख लिया टू की पावर थ्री, एक्स की पावर सिक्स को लिख लिया एक्स की पावर थ्री डॉट एक्स की पावर थ्री,
और y की पावर -3, देखो बेटा यहाँ पे पावर -3 है, जब ये y की पावर -3 नीचे आएगा तो बेटा पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 की पावर 2, और देखो बेटा नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये पावर 1/2 ऊपर अलहदा लगा दी और नीचे पावर 1/2 अलहदा लगा दी। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी यही काम करना था हमने कि पावर 1/3 अलहदा इसके ऊपर आ जाएगी, यानी इसकी पावर 1/3 अलहदा आ जाएगी। और इसकी जो है पावर 1/3, सॉरी, इसकी बेटा पावर 1/3 जो है वो अलहदा आ जाएगी। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? तो अब देखें, अब 1/2, 3 की पावर 2, 1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर x की पावर 4 इसके साथ 1/2 पावर लैदा मल्टीप्लाई होगी, और x की पावर 4 के साथ 1/2 पावर लैदा मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है, 2 2 से कैंसिल, 3 आ गया। फिर 4/2 जब आएगा तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 आ गया। फिर 4/2 जब होगा तो 2 2 ज़र 4, 2 आ गया। सिमिलरली जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो बेटा 4/2 आ गया। यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ गया जी 4/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो इधर बचा 2, ठीक है। यही काम आप लोगों ने इधर ऊपर भी करना है, इधर इधर, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर देखें यहाँ पे बेटा पावर 1/3 है, 3 को 3 से कैंसिल किया, 2 आ गया। इस x की पावर 3 को 3 से कैंसिल किया, 3 x आ गया। फिर x की पावर 3 को इस 3 से कैंसिल किया, इस 3 से, तो x आ गया। फिर इस y की 3 को बेटा इस 3 से कैंसिल किया तो y आ गया। सिमिलरली बेटा y की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस की हो जाएगी, तो ये देखें किया हुआ है, देखें ये देखें किया हुआ है, ठीक है जी। ये देखें 3x की पावर 4, y की पावर -2, यही y जब बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जो काम इधर हम कर रहे हैं वही काम बेटा इधर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो 3 2 ज़ार 6, x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 6 आ गया। फिर y की पावर -2 मल्टीप्लाई y की पावर-1, तो y ये कितना आ जाएगा, देखें ये जो है बेस एक जैसी है मल्टीप्लाई, और ये तो बेटा इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो -2 -1 ऐड कर दिया, तो आपके पास आएगा 6x y की पावर-3। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -2 -1 कितना आ गया, -3 आ गया। आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। बेटा समझ के इसको जो है वो कॉपी भी किया करें, क्वेश्चंस को जो है वो नोट किया करें, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लिया करें नोट करने के लिए, अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर, जहाँ पे भी आप लोगों ने नोट करना होता है ना, वहाँ पे नोट कर लिया करें वीडियोज़ को स्टॉप करके, ठीक है जी। और प्रैक्टिस लाजमी किया करें बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। जी नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपने बेटा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें पार्ट नंबर 1 देखें, √√20 प्लस √5। बेटा जब 20 का आप स्क्वायर रूट करेंगे, देखो 20 के फैक्टर पहले बनाने हैं आपने, देखे 5 4 बार 20, 5 4 ज़ा 20, तो 5 मल्टीप्लाई 4, ये 20 का फैक्टर बन गया। तो बेटा 5 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, फिर +5 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर रूट कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। तो देखो बेटा जब स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 3 बाहर आ गया, तो √5 एज इट इज़ आ गया, तो ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? यही काम बेटा हमने पार्ट नंबर 2 में करना है। ये ज़रा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, ये देखें, ये आपके पास है जी ³ रूट 24x माइनस ³ रूट ऑफ 81x, डन है जी। तो सबसे पहले आपने बेटा 24 के फैक्टर बनाए, देखे 6 4 ज़ा 24,
फिर 81 के फैक्टर बनाए, देखें 9 9 जार 81। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना है, अब देखें 6 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 3 2 जार 6। फिर जब 4 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4। अगेन 9 के जब फैक्टर बनाएंगे 3 3 जार 9। फिर बेटा हम 9 के जब यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो अगेन 3 3 जार 9, ये देखो ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास है जी क्यूब रूट, ऐसे ही है ना, ये आपके पास क्या है, क्यूब रूट। इस क्यूब रूट को क्या किया, पावर पावर जो है पावर 1/3 में कन्वर्ट कर लिया। फिर इस क्यूब रूट को हमने क्या, इस ये वाले क्यूब रूट को क्या किया जी, बेटा पावर 1/3 में, ये देखो पावर 1/3 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है, देखें बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे ना आपके पास पावर 1/3 है, मतलब आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 आ रहा है, पावर में डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो देखो बेटा आप ये जो फैक्टर्स है ना, जैसे यहाँ पे 2 × 2 है, तो 2 बेटा यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है ना, इसको हम 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बेटा आपके पास जो होल की पावर है ना वो भी 3 में ही है। सिमिलरली यहाँ पे थ्री थ्री टाइम यूज, थ्री तो वैसे 4 टाइम यूज हो रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे 3 की पावर 3 में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि बेटा आपके पास होल की पावर 1/3 है, मतलब होल की पावर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखें बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स कर लिया, होल की पावर 1/3। फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स आ गया, फिर होल की पावर में 1/3 आ गया। अब 1/3 को बेटा जब थ्री, अब देखो 1/3 जो है ये पूरे की पावर है, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर है। तो होगा क्या, 1/3 को 3 की पावर में लैदा कन्वर्ट कर, लैदा शिफ्ट कर दिया, तो देखो 3 की पावर 1/3 आ गया। फिर 2 की पावर 3 को 1/3 के साथ लैदा मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करवा के 3 3 से कैंसिल, तो पीछे बचा 1, 2 की पावर 1 बचा। इसी तरह एक्स की पावर 1/3 आ गया, फिर 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, तो यानी कि इस पावर 1/3 को हर नंबर की पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 की पावर 3 के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, इस 3 की पावर के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा दी, देखिए 1/3। इस एक्स की पावर, यहाँ पे 3 की पावर कोई भी, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर कोई भी, इसका मतलब 1 है। तो इस 1/3 को बेटा 3 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1/3 आ गया। फिर एक्स की पावर 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा यहाँ पे एक्स की पावर 1/3 आ गया। तो अब देखो बेटा 3 की पावर 1/3 को अंडर रूट यहाँ पे लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 3, फिर ये 2 आ गया, और एक्स की पावर 1/3 को लिख लिया क्यूब रूट ऑफ एक्स। यही काम बेटा हमने यहाँ पे किया, क्लियर है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखें। अब देखो बेटा 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये देखो बेटा जिन पे मैंने सर्कल किया ना ये कॉमन आ रहा है, तो फिर पीछे क्या बचा, कॉमन लेने आने के बाद 2, ये वाला 2 इधर आ गया, और ये वाला माइनस इधर आ गया, 2 - 3। ठीक है जी, ये बचा आपके पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 - 3 - 1 आ गया, तो बेटा -1 जो है ये इधर आके इधर आ जाएगा। ठीक है, -1 को इधर शिफ्ट कर लो तो ये -3, बल्कि आपके पास आ गया माइनस क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस क्यूब रूट ऑफ 3x। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेटा आपके पास जो है ना, ये आपके पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बेटा टिपिकल ज़रूर है थोड़े से, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे, और ध्यान से बच्चे समझें। पार्ट 3 आप लोगों ने खुद करना है, ये भी खुद करना है, और पार्ट 8 आई थिंक, पार्ट 5 आई थिंक किया हुआ है जी। बेटा ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, वेरी इजी है बेटा, करें ठीक है। सिमिलरली बेटा सबका मेथड एक जैसा ही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा पार्ट नंबर 5 है, इसको देखते हैं जी। देखिए बेटा ज़रा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ ये सॉरी क्यूब रूट 3 यानी क्यूब रूट सॉरी क्यूब रूट 3 कह रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ -8/1000 आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। क्यूब रूट ऑफ -8/1000, ठीक है जी। बेटा जब आप 8 के फैक्टर बनाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 8 के फैक्टर बना के 2 × 2 × 2 और बेटा देखो 1000 को आप लिख सकते हो 10 को 10 × 10 ठीक है जी। ये काम मैंने क्यों किया, ये वाला काम मैंने क्यों किया नीचे और ऊपर, ये इसलिए किया देखो बेटा यहाँ पे जो है ना होल की पावर में आपके पास 3 आ रहा है, तो 2 को मैं 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, 10 को मैं 10 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और जब मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा आपके पास 1000 आएगा। ओके बेटा, तो देखें 2 की पावर 3 10 की पावर 3, ठीक है जी। तो अब देखो 1/3 को इस 1/3 को इस 3 के साथ लैदा मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इस 1/3 को इस वाले 3 के साथ लैदा मल्टीप्लाई इस 3 के साथ लैदा मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है बेटा। तो देखें 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 आ गया, और 3 से कैंसिल 10 आ गया, 2 5 10, तो बेटा -1/5 आपके पास ये आंसर आ गया, -1/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा 6 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, सेम एज इट इज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द इंटीजर्स, कहता है इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर जी, ये जो जी है, जी को हम सेट ऑफ इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा हुआ है, इसमें ज़ीरो, ठीक है जी, कोमा, फिर प्लस माइनस वाले नंबर्स आते हैं, +−1, कोमा, +−2, तो कोमा अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो ये बेटा जो आपके पास ये सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर आपके पास कहलाता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ रहे होते हैं, और ये जी आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है बेटा। तो कहता है आप लोगों ने जो है फाइंड इंटीजर्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। इफ 2 की पावर x प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर y = 6। ओके बेटा, बेटा देखो क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर है लेकिन ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, देखें जरा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए बेटा जरा यहाँ पे सोल्यूशन वी कैन राइट एज का मतलब कि हम लिख सकते हैं ऐसे, देखें। देखो बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना आपको 6 की पावर 4 नजर आ रहा होगा, ये देखिए 6 की पावर 4, ये राइट हैंड साइड को हमने क्या किया, 6 की पावर 4, देखें बेटा 6 के हमने फैक्टर बनाए, 2 3 जार 6, मतलब 6 की जगह आपके पास आ गया 2 3 जार 6। ओके, तो पावर 4 एज इट इज आ गई। अब इसी चीज़ को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, मतलब होल की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4 लैदा आ गई, 3 की पावर 4 यहाँ पे लैदा आ गई। तो नाउ अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, ये वाली, ठीक है जी, जिस पे मैंने सर्कल किया, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। अब देख बेटा लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 3 की पावर y एज इट इज आ गया, इस 6 की पावर 4 की जगह पर आपके पास ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ठीक है जी। तो देखो बेटा अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे जो बेस होती है ना, अगर वो एक जैसी हो तो उनकी पावर जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल लिख दिया करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 की पावर एक्स है यहाँ पे, और सेंटर में इक्वल का साइन है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो देखो बेटा बेस एक जैसी है, 2 इनको इग्नोर कर दिया तो एक्स को मैंने यहाँ पे 4 के इक्वल लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 5 3 की पावर y ये इक्वल है 3 की पावर 4 के, तो बेटा बेस एक जैसी हो तो इनकी जो पावर्स जो होती हैं उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे y के इक्वल 4 को लिख दिया, ठीक है जी। तो इट्स मीन डैट कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी,
ठीक है जी। तो बेटा अगर जहाँ से आपको ना समझ लगे कमेंट्स कर लिया करें, आप मुझसे जो है वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट जो है वो मैंने आप कॉन्टैक्ट वाला नंबर व्हाट्सएप वाला मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बेटा शेयर किया हुआ है। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जी कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसमें बेटा पार्ट नंबर 1 उसने दिया हुआ है जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर एक्स। जस्ट बेटा सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। देखिए बेटा यहाँ पे बेस 3 है, मल्टीप्लाई और ये एक जैसी है, तो बेटा इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यही काम नीचे करना है। तो देखें बेटा 3 की पावर में 3 प्लस 6 आ गया, और नीचे भी देखो 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज बेस एक जैसी है, बेस यहाँ पे क्या है 3 है, तो 7 प्लस 5 आ गया और 3 की पावर एक्स एज इट इज़ आ गया। तो देखिए बेटा 3 6 प्लस 3 9 आ गया, 7 प्लस 5 12 आ गया। अब देखो बेटा बेस फिर एक जैसी है, यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये डिवाइड हो रही है, तो इनकी पावर्स माइनस कर देंगे। बेस एक जैसी और डिवाइड हो रही है, उनकी बेटा पावर्स को माइनस कर देते हैं। 3 की पावर 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स आ गया एज इट इज, ठीक है। तो बेटा अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अगर बेस एक जैसी हो, तो इनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 9 में से 12 माइनस किए तो -3 की पावर -3 आ गया, 3 की पावर एक्स एस टीज आ गया। देखो बेटा बेस एक जैसी है, ठीक है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो बेटा एक्स का आपके एक्स बराबर आपके पास आ गया -3 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेटा आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू -3, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो ज़रा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या कहता था वो, ये देखें बेटा क्वेश्चन में भी यही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जी नेक्स्ट है बेटा आपके पास जी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें कहता है कि 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 फिर होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। फिर ये वाला जो ऑपरेटर है बेटा ये डिवाइड का ऑपरेटर है, जबकि ये वाला ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। 7 की पावर 2 इक्वल टू 7 की पावर 3। तो देखिए बेटा बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो रही है, 7 बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, एक जैसी है बेस, तो बेटा पावर्स ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ज़रा यहाँ पर, ये देखें 7 की पावर x+3 आ गया, और चूंकि बेटा 7 की पावर 4 जो है वो डिवाइड हो रही थी, मतलब 7 की पावर 4 और तकसीम 7 की पावर 2। जी, इसको इसका इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस वे में। देखें 7 की पावर 4 ओवर 7 की पावर 2 डन है बेटा। ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला, ये ऑपरेटर डिवाइड का है, इक्वल ये वाला जो ऑपरेटर है, ये वाला, ये डिवाइड का है आपके पास। तो ये आपके पास बेटा 7 की पावर 3 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखो बेटा अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में 7 बेस एक जैसी है, डिवाइड हो रही है, तो बेटा पावर्स इनकी माइनस कर देंगे। तो देखा 4, तो देखें बेटा 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, आपके पास 4 माइनस 2 आ गया 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास है जी 7 की पावर x+3 और का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास होल की पावर 2 है, इसकी पावर अलहदा आ जाएगी 2, देखें ये नीचे देखें, ठीक है, और नीचे वाले की पावर 2 जो है वो अलहदा आ जाएगी, ये देखें नीचे। ओके, यानी ये होल की पावर, ये देखें ये होल की पावर 2 है ना, नीचे जाके ऊपर वाले की पावर 2 अलहदा कर दी और नीचे वाले की पावर 2 अलहदा कर दी।
मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास कुल मिला के आएगा 7 की पावर 2x प्लस 6, ठीक है। 7 की पावर 2x प्लस 6 कैसे आ रहा है, देखें। 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया 2x आ गया, फिर 2 को 3 से करवाया 2 3 ज़ार 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। यानी कि जस्ट पावर को आपने जस्ट पावर से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 7 नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करवाना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 7 की पावर 3 एज इट इज़। देखो बेटा यहाँ पे बेस 7 है, एक जैसी है, डिवाइड हो रही है, तो बेटा इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो 2x प्लस 6 माइनस 4 आ गया, तो 6 में से 4 निकालें तो 2 आ गया, पर प्लस का इक्वल टू 7 3। देखो बेटा बेस एक जैसी है, ठीक है जी, अगर और सेंटर में इक्वल का साइन है, अगर ऐसा हो तो बेटा पावर्स को हम पावर के इक्वल लिख देते हैं। यही क्वेश्चन इसी टाइप का हम ऊपर करके आए हैं अभी। देखिए बेटा यहाँ पे फिर क्या आ रहा है जी, 2x+2 = 3, तो 2 बाहर आगे इधर आगे माइनस का हो गया, तो 2x = 3 - 2 1 आ गया, 2x = 3 - 2 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और जब इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने फाइंड करनी थी, आपके पास 1/2 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है। 4 की पावर x = 1/64। अब देखिए बेटा यहाँ पर ना एक्चुअली अब आपने क्या करना है, देखें बेटा यहाँ पर भी 4 है, और 64 को आपने फैक्टराइज करवाना है। तो आप बेटा इसका एलसीएम लेंगे 64 का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब आप 64 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 की पावर 3 आएगा नीचे, ठीक है। ये 64 जो है ये 4 की पावर 3 में आ 4 की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 4 की पावर 3 बेटा जब ऊपर जाएगी तो बेटा पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, मतलब पावर चेंज हो जाएगी, तो 4 की पावर -3 आ गया। अब सेंटर में अगर इक्वल का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे अगर बेस एक जैसी हो, तो बेटा इनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं। तो एक्स की पावर जो आपके पास पावर पावर के इक्वल आ जाएगी। तो बेटा देखो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -3 की इक्वल, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस एक्स। नेक्स्ट बेटा देखें इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ ये लास्ट पार्ट है, देखिए ज़रा। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन है जी, 2 की पावर x = 0.125। ओके बेटा, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा आप इसको ना दो मेथड से कर सकते हो। एक तो ये वाला मेथड जिस मेथड से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एक अदर मेथड मेथड होता है लॉग, यानी लॉग वगैरह की भी आप प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट मैं विदाउट लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये लॉग वाला जो चैप्टर है बेसिकली ये लॉगरिथम का चैप्टर है। ये लॉग वाला चैप्टर बेटा आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस लॉग प्रॉपर्टी को यूज़ ही नहीं करूँगा यहाँ पे, क्लियर है। बल्कि मैंने इस क्वेश्चन को लॉग के बगैर किया है। अगर आप इसी क्वेश्चन को लॉग से करते हैं तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर हो जाएगा, लेकिन अगर लॉग के बगैर करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसको बेटा आप देखें ज़रा। जी देखिए बेटा आपके पास है जी स्टेटमेंट, 2 की पावर x = 0.125। तो बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की पावर x एज इट इज़ आ गया। अब जो भी हमने फिलहाल काम करना है सारा इसी पे काम करना है, ठीक है जी, जिस पे मैंने सर्कल किया है। अब देखिए बेटा आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि डेसिमल के बाद ये डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जी, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ओके, इसी तरह बेटा अब यहाँ पे ज़ीरो जो मैंने लगाया हुआ ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ये वाला ज़ीरो है, बेसिकली ये वाला। ओके, ये वाला ज़ीरो है।
लेकिन एक बात याद रखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरो होता है ना, डेसिमल के बगैर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम इग्नोर कर देते होते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर हम ज़ीरो को, अगर हम यहाँ पे लिखें 02, तो 02 को हम लिख सकते हैं 2। ओके, ठीक है जी। और लेकिन अगर ज़ीरो राइट साइड पे हो तो इसको हम इग्नोर नहीं करते, बल्कि ये आपके पास एक 20 नंबर है बकायदा। ओके बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस को इग्नोर कर दिया, तो 125/1000 आ गया। अब 1000 का यहाँ पे मतलब है कि 10 की पावर 3, मतलब जितने जीरो हैं उतनी यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब 10 की पावर जो 3 है नीचे पॉजिटिव के, जब बेटा ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे 125 यानी 125 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है जी, तो जब आप 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम लेके, तो बेटा आपके पास 5 की पावर 3 आएगा, ये वाला नंबर आएगा आपके पास। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर-3 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 5 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 10 के फैक्टर बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 10 के फैक्टर बनाए, यानी कि देखा कि 10 किस टेबल में आता है, 5 2 10। देखें यहाँ पर भी 5 है, और मैंने 10 को इस तरह ब्रेक किया कि मुझे यहाँ पर भी 5 मिल जाए। तो देखिए बेटा 5 × 2 कर दिया, तो 5 2 10 हो गया, तो होल की पावर -3 आ गई। नेक्स्ट बेटा क्या करना है, होल की पावर -3 है ना, ये देखिए ये होल की पावर -3 है। ठीक है जी, तो ये -3 5 की पावर में लैदा आ गया, फिर 2 की पावर में लैदा आ गया, ये देखिए। ओके, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर-3। अब देखो बेटा ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है जी, ये 5 5 मल्टी, देखो ये बेस एक जैसी है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, बेस एक जैसी हो, यहाँ पे 5 बेस है, 5 यहाँ पे क्या है बेटा, बेस है। तो बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो बेटा इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 5 की ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 5 की पावर 3 -3 किया, तो 5 की पावर, देखिए बेटा 3 - 3 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 की पावर-3 एज इट इज़ आ गया। तो देखें बेटा 5 की पावर 0 को मैंने 1 के इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि ये देखें ज़रा, ये देखें 5 की पावर 0 की जगह ना मैंने 1 लिखा हुआ है। ये ज़रा अपने पॉइंट नोट करना है और याद भी रखना है, ये कॉन्सेप्ट है एक। देखो बेटा जिसकी पावर 0 हो ना, वो 1 के बराबर होता है। कोई भी चीज़ हो, मिसाल के तौर पर अगर x है, अगर मैं x की पावर 0 लेता हूँ, तो ये बेटा आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप जिसकी मर्जी पावर 0 लें, वो जवाब 1 के इक्वल ही आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो बेटा ये 1 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो 2 की पावर-3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर-3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें बेटा आपके पास जो है वो 2 की पावर-3 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे बेस एक जैसी है, सेंटर में इक्वल का साइन है, तो बेटा अगर ऐसा हो तो पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं, और वही फाइनल आंसर होता है। तो बेटा देखें x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो रह गए हैं। ठीक है जी, जो सवाल रह गए हैं वो हम बाकी करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है, कमेंट्स भी करें, ताकि आप लोगों के पास मेरी हर आने वाली नेक्स्ट नई वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।